नमस्कार दोस्तों और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो इकोनॉमिक इशू रिलेटेड है। ये इकोनॉमिक इशू वर्ल्ड के ऊपर बहुत भारी इम्पैक्ट ला सकता है। आपको पता है कि अमेरिका में अभी डेबिट सेलिंग क्राइसिस चल रहा है और ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस अमेरिका में क्यों आया है और ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस क्या होता है, ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपको पता है कि इंडिया की टोटल जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन और वही अमेरिका के टोटल जीडीपी है $26 ट्रिलियन। इतनी जीडीपी होने के बाद भी क्यों अमेरिका में डेबिट सेलिंग क्राइसिस आया, ये इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये अमेरिका में डेबिट सेलिंग क्राइसिस आने के बाद क्या वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, क्या अमेरिका पूरी तरह कोलैप्स हो सकता है, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि सबको ये लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पता चलना चाहिए। और मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ कि ये अमेरिका में डेबिट सेलिंग क्राइसिस आने के कारण इंडिया को एक बहुत बड़ा सिग्नल मिल चुका है। वो सिग्नल मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। America's economy is approaching a critical tipping point. We do need to raise the debt ceiling to avoid economic calamity. The US government has hit its debt ceiling of $31.4 trillion, causing a tense standoff. He's proposed deep cuts that I believe are going to hurt American families. I would hope that he'd be willing to negotiate for the next 2 weeks. World's largest economy, the United States of America, is running out of cash, and if they don't do anything about it before the 1st of June, the superpower could default. तो सेक्शन 1 में हम जानते हैं ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस होता क्या है। अभी अमेरिका में डेबिट सेलिंग क्राइसिस हो रहा है, वो जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस होता क्या है। ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस मतलब एक कंट्री के ऊपर या कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज होना। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से पैसा लेती है या कंट्री एक बैंक से लोन लेती है और वो लोन वो नहीं चुका पाती तो उस पर कर्ज होता है। और ये डेबिट सेलिंग कांग्रेस की तरफ से सेट किया जाता है और ये डेबिट सेलिंग के लॉज और लिमिट ईयर लॉ मेकर्स की तरफ से सेट किए जाते हैं। मतलब एक कंट्री के ऊपर वो कर्ज होता है और वो कंट्री वो नहीं चुका पाती तो ये डेबिट सेलिंग उसको एक लिमिट ऑफ ईयर्स या लिमिट ऑफ डेट देते, उसमें उस कंट्री को उसका पूरा लोन या उसका पूरा कर्ज क्लियर करना पड़ता है और उसने वो नहीं किया तो उस कंट्री के गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाता है और इसको ही बोलते हैं डेबिट सेलिंग क्राइसिस। और वही अभी अमेरिका में चल रहा है। तो चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वो द ऑरेंजेस एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। डेबिट सेलिंग क्राइसिस शुरुआत हुई लिबर्टी बॉन्ड एक्ट ऑफ 1947 व्हेन कांग्रेस इस्टेब्लिश और उसने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डेबिट सेलिंग क्राइसिस लगाए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 और वही से डेबिट सेलिंग क्राइसिस की शुरुआत हुई और डेबिट सेलिंग क्राइसिस एक रेगुलर पार्ट बना पॉलिटिकल लैंडस्केप्स का। आपको पता है कि इन कुछ सालों में ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अमेरिका हर रोज़ इकोनॉमिक चैलेंजेस और फाइनेंशियल क्राइसिस पा रही है। तो चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, वो है द डेबिट सेलिंग क्राइसिस ऑफ 2023। इन 2023 अमेरिका ने फिर से डेबिट सेलिंग क्राइसिस को फेस किया है। गवर्नमेंट ने डेबिट सेलिंग क्राइसिस को भी फेस किया है। गवर्नमेंट के पास कुछ ही पैसे बचे और वही डेबिट सेलिंग क्राइसिस ने गवर्नमेंट को पर्टिकुलर डेट दी है, उसमें अमेरिका के गवर्नमेंट को डेबिट पूरा तरह क्लियर करना होगा, नहीं तो नहीं किया तो अमेरिका के गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जाएगा और ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस फिर से बढ़ जाएगी। और ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस अमेरिका में आने के कारण अमेरिका के स्टॉक्स मार्केट गिर चुके हैं और अमेरिका के डॉलर की प्राइस भी कम हो चुकी है। अमेरिका के पास कुछ ही पैसे बचे हैं, उसमें अमेरिका को मिलिट्री की सैलरी, सोशल सिक्योरिटी और डेबिट इंटरेस्ट देने के भी पैसे बचे नहीं है और ये एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है अमेरिका के लिए। तो चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, वो है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिफॉल्ट। ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस आने के कारण दोनों को बहुत भारी इम्पैक्ट हो चुका है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को और ग्लोबल इकोनॉमिक पर भी। आइए इसे करीब से जानते हैं, मतलब कॉन्सिक्वेंस डिफॉल्ट को करीब से जानते हैं। ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस आने के कारण यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका के पास पैसे बचे ही नहीं है, उनका क्रेडिट पूरी तरह ख़त्म हो गया और उनके स्टॉक्स भी गिर चुके हैं, डॉलर्स की प्राइस ख़त्म हो गया और वो दूसरे कंट्री से लोन भी नहीं ले सकती क्योंकि उनके पास पहले ही डेबिट सेलिंग क्राइसिस चल रहा है। और ये डेबिट सेलिंग क्राइसिस आने के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक पर भी इम्पैक्ट हो चुका है, ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन हो रही है
और यही कारण है कि महंगाई बढ़ रही है और ये सीधा इफेक्ट होने वाला है बिजनेसेस पर भी। तो चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, वो है मिटिगेटिंग द डेब्ट सीलिंग क्राइसिस। तो हम कैसे ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस को कम कर सकते हैं। उधर के एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स ने कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ प्रपोजल रखे गवर्नमेंट के सामने। आइए ये स्ट्रैटेजी और ये प्रपोजल करीब से जानते हैं। उसमें से एक स्ट्रैटेजी थी कि ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस कम करने के लिए हमें डेबिट सेलिंग डिबेट्स कम करने पड़ेंगे, मतलब दूसरे कंट्री से या बैंक से लोन कम लेना पड़ेगा, वो तभी ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस कम होगी। और एक उसमें था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन से टैक्स ले सकते हैं या पैसा ले सकते हैं, तो वो हमें हेल्प करेगा टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, वो है इम्प्लीकेशन फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक पर। ये यूनाइटेड स्टेट्स में डेब्ट सीलिंग क्राइसिस चल रहा है, उसके कारण ग्लोबल इकोनॉमिक पर बहुत भारी इम्पैक्ट हुआ और इंटरनेशनल मार्केट पर भी। आइए इसे करीब से जानते हैं। आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है और उसकी करेंसी भी वर्ल्ड ट्रेड और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए यूज की जाती है। और इसकी ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस के कारण उसकी करेंसी की वैल्यू पूरी तरह डाउन हो गई और ग्लोबल इकोनॉमी भी पूरी तरह डाउन हो गई। अभी चलते हैं सेक्शन पॉइंट 2 की तरफ, वो है ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस में यूनाइटेड स्टेट्स के चाइना और जापान ने इन्वेस्ट किया था और चाइना और जापान ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस को मॉनिटर कर रही है और उनके इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा धोखा है। तो वीडियो इतने तक थी। ये डेब्ट सीलिंग क्राइसिस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपकी क्या इस पर राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये वीडियो आपको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। और मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी थी, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।